और लखनऊ से बड़ी खबर, अयोध्या में बारिश में रामपथ धंसने का मामला। रामपथ से निर्माण से जुड़े अधिकारी निलंबित किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई और जेई को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। तो अयोध्या में बारिश में रामपथ धंसने का मामला, रामपथ निर्माण से जुड़े अधिकारी निलंबित हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई और जेई निलंबित किए गए हैं। मानसून की एंट्री के बाद अयोध्या के विकास में हुए भ्रष्टाचार की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। कभी दीवार गिर रही है तो कभी सड़कों में भ्रष्टाचार का होल नजर आ रहा है, जिसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। राम की नगरी अयोध्या और सियासत, ये रिश्ता पुराना है। कई सालों तक राम मंदिर बनवाने को लेकर सियासत चलती है, तो अब अयोध्या में विकास को लेकर हुए भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे लेकर सियासी बाण दागे जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसको ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये रामपथ है, कुछ ही महीनों पहले बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस नई नवेली सड़क में एक होल हो गया, जिसमें मिट्टी डालकर अब छिपाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। करोड़ों के बने रामपथ में लगातार गड्ढे हो रहे हैं। पहली बारिश में कई जगह गड्ढे होने के बाद आज बिना बरसात के ही ये रकाबगंज चौराहा है, जहाँ पर गड्ढा हो गया अचानक, जिससे कई राहगीर बाल बाल बचे। अभी समय तत्काल में आनंद फानंद में जेसीबी लगाकर इन गड्ढों को काटा जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि अभी 2 दिन पहले यही गड्ढे पाटे गए थे और फिर दोबारा आज बिना किसी बरसात के धूप, कड़ाके की धूप में अचानक ये रोड जब धंस गई तो लोग जो राहगीर थे उन्होंने आनंद फानंद में पुलिस को सूचना की और फिर तत्काल इतनी जल्दबाजी में जो कार्यदायी संस्था है वहाँ के लोग पहुंचे हैं और ये पूरा दिखाएंगे। ये रकाबगंज चौराहा है, ये पूरा रामपथ है। रामपथ जो करीब 13 किलोमीटर का ये रास्ता है और इसी रास्ते से ये बताया जाता है कि लोग सुगमता से प्रभु रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर हम दिखाएंगे, इस तरह से अचानक रोड का धंसना कहीं न कहीं एक बड़े खतरे को भी दावत देता है कि अचानक अगर गड्ढा धंसता है तो कहीं न कहीं राहगीर घायल भी हो सकते हैं। लेकिन जो कार्यदायी संस्था है लगातार इन गड्ढों को पाट तो जरूर रही है, लेकिन अस्थायी व्यवस्था नहीं कर रही है। बीते दिनों राम मंदिर में लीकेज को लेकर भी एक खबर सामने आई थी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया था, मानसून की पहली बारिश में ही राम मंदिर की छत टपकने लगी। जो भी मंदिर बन गए हैं, जहां रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। तो उसको तो जब टपका, रात में वर्षा हुई, रात में पानी टपका, सवेरे पुजारी लोग गए और कर्मचारी गए तो उसको उदय करके मतलब पानी को किसी तरह निकाल दिए। अगर थोड़ा और पीछे चले तो इसी महीने अयोध्या स्टेशन के पास की एक दीवार गिरी, जिसे लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का खूब सिलसिला चला। सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ी थी। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन मानसून की एंट्री के साथ ही रामनगरी में नगर निगम के सारे दावों और वादों ने एग्जिट ले लिया है।